प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की जयंती एक छोटे स्थान पर करके श्री बाबू का कद छोटा करने का काम किया। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी उसके उद्घाटन में जा रहे हैं, तो कांग्रेस और लालू का तालमेल शुरू से रहा है और नीतीश जी पूरी तरह से लालू के जाल में फंस गए हैं। और हमारे कई राष्ट्रीय नेता और बिहार प्रदेश के नेताओं ने कह दिया है कि अब नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। पटाहट हो रही है कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय में नीतीश जी की पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति दिन पर दिन लगातार अलग अलग करवटें बदलती नजर आ रही है। जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट जब से प्रकाशित हुई है बिहार में, लगातार बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। हर एक नेता, हर एक दल इसको अपने अपने तरीके से देख रहा है। इसी बीच में कई राजनीतिक घटनाएं भी होती हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी में मंच से बीजेपी नेताओं पर डोरे डाले और उसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं, फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना बच्चा बताकर सब कुछ सुपुर्द करने की बात भी कही। तो इस प्रकार की राजनीति जो है अभी बिहार के गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच एक खास मुद्दा जो आज बिहार के श्री कृष्ण सिंह की जयंती 136वीं जयंती आज बिहार मना रहा है और बिहार कांग्रेस की जो टीम है सदाकत आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। उसमें लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव जी को मुख्य उद्घाटनकर्ता बनाई है। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में और एमएलसी बिहार विधान परिषद के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पास आए। एक तो सबसे पहले कांग्रेस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की जयंती एक छोटे स्थान पर करके श्री बाबू का कद छोटा करने का काम किया है। श्री बाबू की जयंती तो बड़े मैदान में और साज सज्जों के साथ होना चाहिए, बड़े ताम झाम के साथ होना चाहिए, क्योंकि श्री बाबू ने बिहार के विभूति रहे और बिहार को उन्हें बहुत कुछ दिया है। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी उसके उद्घाटन में जा रहे हैं, तो कांग्रेस और लालू का तालमेल शुरू से रहा है और नीतीश जी पूरी तरह से लालू के जाल में फंस गए हैं। और हमारे कई राष्ट्रीय नेता और बिहार प्रदेश के नेताओं ने कह दिया है कि अब नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। अब नीतीश जी की छटपटाहट हो रही है कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय में नीतीश जी की पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है और लालू प्रसाद उसको पूरी तरह से तहस नहस करेंगे। और कहीं ना कहीं ललन बाबू पूरी तरह से नीतीश जी के खात्मे के लिए, उनकी पार्टी को समाप्ति करने के लिए उन्होंने पूरी कहानी लिख दी है। और ललन सिंह एक योजनाबद्ध नीतीश जी को समाप्त करने के लिए अपने पार्टी में काम कर रहे हैं। शायद ये नीतीश जी को पता नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से नीतीश जी आने वाला समय में अप्रासंगिक हो जाएंगे। बिहार की राजनीति से वो खत्म हो जाएंगे। मतलब लालू प्रसाद यादव जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में बनाया गया, काफ़ी तामझाम तो किया गया कार्यक्रम में, लेकिन नीतीश कुमार जी को पूछा तक नहीं गया इस कार्यक्रम के लिए। आपको मैं पहले कहा कि नीतीश जी अब राजनीति के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहे बिहार की राजनीति में। और कांग्रेस और लालू जी का तालमेल तो शुरू से रहा है, आज से थोड़ी है, इनका शुरू से रहा है। और जब ये 74 आंदोलन में भी थे तो दरोगा प्रसाद राय से इनका अच्छा संबंध रहा है, कांग्रेस के थे। कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं के साथ इनका तालमेल रहा, दोनों तरफ ही थे, इधर आंदोलन भी करते थे और कांग्रेस के लोगों के साथ तालमेल भी बना करके रखते थे। तो इनका शुरू से इस तरह की तिक्रम की राजनीति लालू जी की रही है और उस तिक्रम की जाल में नीतीश जी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस प्रकार से INDIA के नेता के रूप में, संयोजक के रूप में चर्चा चल रही थी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को मनाने के लिए भी कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को मतलब काम दिया था एक तरह से कि इंडिया गठबंधन में इनको फिर से लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने मध्य प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें 5 सीट मतलब जदयू के उतार दिए कांग्रेस के खिलाफ। तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? ये जनता दल यूनाइटेड ही नहीं उतारे,
छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी तो खैर अलग ही है। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कहता है कि हम इस इंडिया गठबंधन में हैं, तो वो भी वहाँ अपना चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी तो खैर अलग है, वो भी चुनाव लड़ रही है। और नीतीश जी भी मध्य प्रदेश में 5 सीट पर, तो इन लोग का, हाँ, इनका पता नहीं कि कैसा तालमेल है और कैसा गठबंधन है, यह गठबंधन का नेता कौन है, इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है, इस गठबंधन का कार्य क्या होगा, ये बिहार और भारत की जनता इससे असहज है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आने वाला समय में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से उभरे हैं, इस प्रकार मतलब कल वो छपरा भी गए, छपरा जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई, तो क्या लग रहा है भाजपा की रणनीति क्या होगी वहाँ से? जब मतलब चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अब अपने बहू को, राजश्री जो है, उनको भी वो मैदान में उतार सकते हैं सारण से, तो इस पर भाजपा कहाँ अपने इसमें कौन बहुत बड़ी बात है? लालू जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, फिर वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रही राबड़ी जी, मीसा भारती राज्यसभा में हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो बहू को उतारेंगे तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है? इनका तो पूरा पार्टी ही परिवार का कुनबा है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और हम लोग परिवारवाद पर ही चोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन कर रही है और जगह जगह हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो यह तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि परिवार वाली पार्टी को हमको किस रूप में देखना है। और ये आने वाला समय में देखिए, लालू जी और नीतीश जी, इन दोनों का जो तिक्रम है ना, ये तिक्रम से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। और आने वाला 25 में भी, 24 में तो हमारी अच्छी स्थिति है ही, और 25 में भी आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, क्योंकि दोनों तिक्रम से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। अच्छा, जिस प्रकार पिछले दिनों एक चर्चा का विषय बना भक्त चरण दास जी, जो कि कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, तो लालू यादव जी ने जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, काफ़ी चर्चा का विषय बना। और आज उनके साथ ही उनके कार्यक्रम में मुख्य मंच पे भी बैठेंगे और मतलब उद्घाटनकर्ता के रूप में वो हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव मतलब आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस को जितना लालू जी अपमानित किए हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं एक किताब में एक स्टोरी पढ़ रहा था, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जब लालू जी से मिलने गए तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार किए, जरा भी कांग्रेस को मान सम्मान होता तो लालू से समझौता ही नहीं करते। तो कांग्रेस का भी जनाधार खत्म है, वो दूसरे पर आश्रित हैं। जो लालू यादव कांग्रेस को बार बार अपमानित करते रहे हैं और वही कांग्रेस फिर लालू के गोद में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस का क्या, जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कभी रही है, भारत में सत्ता उनकी रही है, उनकी यह स्थिति है कि भ्रष्टाचारी के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस आज तत्पर है और तैयार है। तो कांग्रेस का जनाधार की क्या स्थिति यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम बैसाखी के आधार पर हम चले। एक अंतिम सवाल और भी लेंगे, विषय से थोड़ा हटके है, कि भारतीय जनता पार्टी में जदयू से और आरसीपी सिंह के समय और बाद में भी कई नेता आए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आरसीपी सिंह के साथ जो आए हुए नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जैसे कल ही कुछ लोग छोड़े हैं, संतोष मेहता करके कोई है, वो भी बीजेपी पे मतलब आरोप लगाते हुए छोड़ा है उन्होंने। देखिए, जो अवसरवादी लोग होते हैं ना, वो इसी तरह से करते हैं और इसलिए अपनी अपनी सबकी इच्छा है। आज भी थी कि आरसीपी सिंह ने भी मन बना लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनको भाव नहीं दिया, तो मन बना लिया था, लेकिन फिर किसी कारणवश उनका मतलब रुका। नहीं, ये तो हमको नहीं जानकारी है कि उन्होंने क्या मन बनाया था, क्या है, लेकिन जो अवसरवादी लोग हैं इस तरह से करते रहते हैं, उनके लिए मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आज हैं, कल वहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, इन लोगों का तो ये सब चलते रहता है। हमारा अपना भारतीय जनता पार्टी में हम जन्म लिए, हम इसी में मरेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रमोद चंद्रवंशी जी ने बिहार की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही थी, किस प्रकार से जवाब दिया है कांग्रेस को भी और लालू प्रसाद यादव को भी, नीतीश कुमार को भी टारगेट करते हुए किस प्रकार की बातें आप इन्होंने कही। आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।